Friends, today we are going to see the linear equation in one variable word problems. लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के वर्ड प्रॉब्लम सिर्फ इस टॉपिक में नहीं, एवरी टॉपिक में इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. एंड द रीजन वाई दे आर इंपॉर्टेंट इज बिकॉज द लैंग्वेज विच वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस टॉपिक इज एप्लीकेबल इन एवरी टॉपिक. फ्रैक्शन के वर्ड प्रॉब्लम्स, एलसीएम एचसीएफ के वर्ड प्रॉब्लम्स, डेसिमल नंबर के वर्ड प्रॉब्लम्स, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, एरिया पेरीमीटर, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट वेरिएशन या रेशियो प्रोपोर्शन, टॉपिक कोई भी हो, लैंग्वेज यही यूज की जाएगी. तो अगर आपने आज की इस लैंग्वेज को समझा और इस वीडियो को आपने बार बार देखा, आपकी 100% ऑफ द प्रॉब्लम मैथमेटिक्स की कि हाँ ये क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, इसकी मीनिंग नहीं समझ में आ रही है, इस सेंटेंस से इक्वेशन क्या बनेगा ये समझ में नहीं आ रहा है, आखिर इस क्वेश्चन का स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा ये समझ में नहीं आ रहा है. अगर आपने इस टॉपिक पर ठीक से प्रैक्टिस की तो आपको कभी भी लाइफ में मैथमेटिक्स के किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं आएगी. मोर ओवर आप हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने का अप्रोच डेवलप कर लेंगे कि किसी भी क्वेश्चन को आखिर सॉल्व कैसे किया जाए. चलिए शुरू करेंगे. बहुत ही स्लो हम करने वाले हैं इस टॉपिक को, क्योंकि अगर फर्स्ट फ्यू स्टेप्स आपके क्लियर हो गए तो आपको आगे आप बहुत फास्ट इसमें जा सकते हैं. सो वेरी इंपॉर्टेंट, आप बिल्कुल भी इसमें जल्दी नहीं करेंगे. जब आप इस वीडियो को देख भी रहे हैं तो प्लीज़ इसे 2x मत करिए, इसे एटलीस्ट आप 1.25 रखिए, उससे ज़्यादा आप मत करिए फर्स्ट टाइम के हिसाब से. सेकेंड टाइम थर्ड टाइम देख रहे हैं तो 1.5 कर सकते हैं. लेट अस स्टार्ट. क्वेश्चन सेज आफ्टर 32 years Rahim will be 5 times as old as he was 8 years ago. How old is Rahim today? पहले तो आप इस क्वेश्चन का मीनिंग समझेंगे. आफ्टर 32 ईयर्स का मतलब 32 ईयर्स के बाद, मतलब 32 साल के बाद. रहीम विल बी मतलब फ्यूचर में रहीम हो जाएगा. कितना हो जाएगा? 32 साल के बाद रहीम कितना हो जाएगा? 5 टाइम्स हो जाएगा. किसका 5 टाइम्स? भाई 5 टाइम्स होगा तो किसी का तो 5 टाइम्स होगा. किसका होगा? वो 5 टाइम्स हो जाएगा एज ओल्ड एज ही वॉज 8 years ago. तो 8 साल पहले उसकी जो एज थी उसका 5 टाइम्स वो हो जाएगा. कब हो जाएगा? 32 साल के बाद हो जाएगा. क्वेश्चन है हाउ ओल्ड इज रहीम टुडे. इन्होंने रहीम की एज, क्वेश्चन ट्रिकी है, घुमा हुआ है, आरएमएस को टारगेट कर रहे हैं तो इंपॉर्टेंट हो सकता है. रहीम की एज पूछी है, जिसकी भी एज पूछी है उसको आप एक्स ले लीजिए. पहला काम आपका हो गया. रहीम की एज पूछी थी, उसको हमने एक्स ले लिया, रहीम की एज एक्स हो गई. पहला पॉइंट आपको ये करना है कि रहीम की एज को आपने एक्स ले लेना है. सेकेंड, अब इन्होंने बोला आफ्टर 32 ईयर्स, तो आफ्टर 32 ईयर्स मतलब 32 ईयर्स के बाद. 32 ईयर्स के बाद की बात आपको ये समझनी है कि 32 ईयर्स के बाद की बात हो रही है, मतलब आज से 32 साल बाद की बात हो रही है. तो 32 साल में अगर रहीम की प्रेजेंट एज x ईयर्स है, अगर आज वो x साल का है तो 32 साल बाद वो कितने साल का हो जाएगा? उसके एज में और 32 प्लस कर दीजिए. ये उसकी प्रेजेंट एज है x. 32 साल के बाद कितना हो जाएगा? वो 32 साल बड़ा हो जाएगा. एजिंग के कॉन्सेप्ट में आपको ये याद रखनी है कि आफ्टर का मतलब उतने एज को आप प्लस कर दीजिए. 32 ईयर्स के बाद की बात चल रही है, तो हमने रहीम की प्रेजेंट एज अगर x ईयर्स है तो 32 साल के बाद वो हो जाएगा x + 32. ये आपका पहला पॉइंट हो गया. सेंटेंस के पहले 3 वर्ड से आफ्टर 32 ईयर्स से हमने इतना जजमेंट निकाला.
अब क्वेश्चन में आगे चलते हैं कि आफ्टर 32 ईयर्स रहीम विल बी 5 टाइम्स एज ओल्ड एज ही वॉज 8 ईयर्स अगो। अब इसका कनेक्टर देखिएगा, कह रहा है रहीम 5 टाइम्स हो जाएगा। किसका 5 टाइम्स हो जाएगा? वो 5 टाइम्स ओल्ड हो जाएगा। किसका? एज ही वॉज 8 ईयर्स अगो। तो 8 ईयर्स अगो का मतलब क्या हुआ, इसको आप समझो। 8 ईयर्स एगो का मतलब 8 साल पहले। अगर आज रहीम की एज x है तो 8 साल पहले वो 8 साल छोटा था और उसकी एज में आपको 8 माइनस करना होगा। तो एजेस के रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है उसमें आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि आफ्टर 32 ईयर्स का मतलब 32 प्लस करना होगा और एगो का मतलब उतना माइनस करना होगा। 8 ईयर्स एगो का मतलब उसकी एज अगर आज x है तो 8 साल पहले उसकी एज के लिए x माइनस 8 करना होगा, क्योंकि वो 8 साल पहले 8 साल छोटा था, उसकी एज जो थी वो 8 ईयर्स लेस थी। तो आपने उसकी 8 साल पहले की एज के लिए हमने x माइनस 8 लिख दिया। ये हमें मिल गई रहीम की एज 8 ईयर्स अगो। और रहीम आज से 32 साल बाद इस एज का 5 टाइम्स हो जाएगा। x माइनस 8 का 5 टाइम्स क्या होता है? 5 टाइम्स। इसका 5 टाइम्स मतलब इसमें आप 5 मल्टीप्लाई कर दीजिए, किसमें? 8 साल पहले की जो उसकी एज है उसमें। ये हमारा इक्वेशन बना, रहीम विल बी 5 टाइम्स एज ओल्ड एज ही वाज 8 ईयर्स अगो। तो क्वेश्चन में आप दोनों चीजों को आप कनेक्ट करिए कि 32 साल के बाद ये हो गया 32 साल के, आज से 32 साल के बाद, आज उसकी एज x है, 32 साल के बाद हो गई x प्लस 32। रहीम हो जाएगा, कितना हो जाएगा? हो जाएगा मतलब इक्वल टू कर लेते हैं, हो जाएगा कितना हो जाएगा? 5 टाइम्स हो जाएगा। किसका 5 टाइम्स? 5 टाइम्स एज ओल्ड, 5 टाइम्स बड़ा हो जाएगा। किससे? जो वो 8 साल पहले था उससे। ये रहा 5 टाइम्स एज ओल्ड एज ही वॉज 8 ईयर्स अगो। 8 ईयर्स अगो वो x माइनस 8 था, उसका 5 टाइम्स हो जाएगा। कब हो जाएगा? 32 ईयर्स के बाद। तो इस इक्वेशन को आप इक्वेट कर दीजिए 5 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 8। इक्वेशन हमने फॉर्म कर लिया। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। x प्लस 32 को एज इट इज लिखिए, वो सॉल्व नहीं हो सकता, वो ऐड नहीं हो सकता। राइट साइड में आप देखो 5 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 8 है। आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि अगर x माइनस 8 एक ब्रैकेट में है तो इसका मतलब ये दोनों टर्म एक साथ हैं। एक साथ है मतलब जब आप 5 को मल्टीप्लाई करोगे तो x से भी मल्टीप्लाई एक बार करना होगा और 8 से भी मल्टीप्लाई एक बार करना होगा और दोनों के बीच में माइनस का साइन लगाना होगा। कैसे? बहुत ध्यान दीजिए, बच्चे यहीं पे गलती कर देते हैं। 5 इंटू एक्स आप लिख लो 5x, आगे माइनस का साइन है तो माइनस का आप यहां साइन लगा लो और 5 इंटू 8 आप लिख लो 40। ये बन गया 5 ब्रैकेट और 5 इंटू ब्रैकेट x माइनस 8, तो 5 इंटू एक्स किया 5x आ गया, माइनस 5 इंटू 8 किया 40। लाइक टर्म्स एक तरफ ले लीजिए। जनरली मैंने आपको बताया है कि हम छोटे टर्म को मूव करते हैं, पर बच्चों यहाँ पर एक गड़बड़ हो जाएगी। ये गड़बड़ ये हो जाएगी कि अगर हमने 32 को मूव किया, वो ऑलरेडी प्लस में है, अगर उसे मूव किया तो वो प्लस से माइनस में आ जाएगा। तो हम ऐसा ना करते हुए हम क्या करते हैं, हम माइनस 40 को मूव करते हैं। माइनस 40 को राइट से लेफ्ट ले जाते हैं, वो प्लस हो जाएगा। और ये जो x है जो कि प्लस में है, इसको आप चेंज करो, ये प्लस से माइनस में हो जाएगा। इक्वेशन हो जाएगा प्लस 40 माइनस 32 इक्वल्स 5x तो अपनी जगह पर ही रहा राइट साइड में, ये प्लस x इधर आ गया, ये बन गया माइनस x। और ध्यान रहे माइनस x के आप कोई कोएफिशिएंट नहीं है तो आप उसके पहले 1 लगा सकते हो सॉल्व करने के हिसाब से। So now let's move this minus 40 from right to left side. It will become plus 32 plus 40. And let us move this x from left side to right side. It will be 5x plus x का हो गया minus x, उसके पहले कोई कोएफिशिएंट नहीं है, 1 लगा दीजिए। सॉल्यूशन यहां से सिंपल हो गया। 32 प्लस 40 72 इक्वल्स टू 5x माइनस 1x करना है तो 5 माइनस 1 ये 4x हो गया। 72 इज इक्वल टू 4x हो गया। तो 4x का मतलब हम जानते हैं, 4x का मतलब होता है 4 इंटू एक्स।
4 को राइट से लेफ्ट लाइए, मल्टीप्लाई से डिवाइड हो जाएगा 72/4। 72 को 4 से डिवाइड करेंगे, हमारा आंसर 18 आ जाएगा। x की वैल्यू 18 आ गई, इसका मतलब रहीम की जो एज है वो 18 ईयर्स है। और अब चलो इसको वेरीफाई करें जरा। लेट अस वेरीफाई, x की वैल्यू को पुट करके हम देखते हैं कि क्या हमारा इक्वेशन करेक्ट आ रहा है, क्या लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ रहे हैं। बिल्कुल चेक करते हैं। x की वैल्यू है 18, हमारा इक्वेशन था x + 32 इक्वल्स टू 5 ब्रैकेट x - 8। तो x की जगह पर 18 + 32 लिखा इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाइड बाय 18 - 8। 18 + 32 ये तो 50 आ गया, इक्वल्स टू 18 - 8 ये 10 होता है, और 5 × 10 ये भी 50। तो हम देख रहे हैं कि हमारा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है, इसका मतलब हमारी x की वैल्यू बिल्कुल करेक्ट है। नाउ लेट अस स्टार्ट विद द वर्ड प्रॉब्लम्स एंड लेट अस डेवलप अप्रोच। आज हम एक तरीका डेवलप करेंगे, आज एक मेथड डेवलप करेंगे कि किसी भी वर्ड प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें। नंबर प्रॉब्लम सिंपल होते हैं, उसमें तो एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन जो भी करना होता है लिखा होता है। आखिर वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने का हमारा अप्रोच होना क्या चाहिए। तो सबसे पहले तो अप्रोच आपका ये होना चाहिए कि आपको कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग चाहिए। और कैसे मिलेगी ये कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग, तो उसके लिए आप क्वेश्चंस को एटलीस्ट 3 से 4 बार आप पढ़ो। 3 to 4 टाइम्स आप इस क्वेश्चन को रीड करो। जब आप इस क्वेश्चन को 3 to 4 टाइम्स रीड करोगे, आपको 50% मीनिंग इसका समझ में आने लगेगा। और जब आपको 50% इसका मीनिंग समझ में आने लगा, तो आप इसको 2-3 बार और रीड करिए। 2-3 टाइम्स मोर आप इसकी रीडिंग करिए, आपको इसका कम से कम 90% मीनिंग समझ में आ जाएगा। अब जब आपने रीडिंग कर ली, क्वेश्चन की 90% मीनिंग आपने कैप्चर कर ली, तो अब आप इसको लिखना शुरू करो। क्वेश्चन को आप लिखो। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को पहले पढ़ेंगे। इफ 5 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 3 टाइम्स अ नंबर, द रिजल्ट इज 16, फाइंड द नंबर। रीड इट अगेन। इफ 5 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 3 टाइम्स अ नंबर, द रिजल्ट इज 16, फाइंड द नंबर। Let's read it one more time. If 5 is subtracted from 3 times a number, the result is 16. Find the number. Let us read it one more time. If 5 is subtracted from 3 times a number, the result is 16. Find the number. अब 4-5 बार पढ़ने पर हमें 50% मीनिंग तो समझ में आ गया कि 5 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 3 टाइम्स अ नंबर, मतलब हमें 5 को सब्ट्रैक्ट करना है 3 टाइम्स अ नंबर में से। और जब हम ऐसा करेंगे तो रिजल्ट 16 आएगा। हमें वो नंबर ढूंढना है, 3 टाइम्स अ नंबर वाला ये नंबर ढूंढना है। अब इसको हम लिखेंगे। इफ 5 इज सब्ट्रैक्टेड को मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, फ्रॉम 3 times a number, 3 also I'll write 3 times a number, the result, this part I'll rub because I need to complete the sentence, the result is 16. अब इस सेंटेंस को इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। 5 is subtracted, 5 इज सब्ट्रैक्टेड मतलब 5 को सब्ट्रैक्ट किया। सब्ट्रैक्ट मतलब माइनस किया। किसको? 5 को माइनस किया। अच्छा, 5 को अगर माइनस कर रहे हैं तो किसी से तो माइनस करेंगे, किसी नंबर से, किसी टर्म से माइनस करेंगे। बिल्कुल। किससे करेंगे? फ्रॉम बताया है। तो फ्रॉम मतलब किस टर्म से सब्ट्रैक्ट करना है, ये लिखा है। फ्रॉम
3 टाइम्स अ नंबर, बहुत आसान। 3 टाइम्स का मतलब 3 मल्टीप्लाई हो गया, और नंबर को आप x ले लो, तो 3 टाइम्स अ नंबर हो गया 3 इंटू एक्स, वो हो गया 3x। और जब हमने 5 को सब्ट्रैक्ट किया 3x में से, 3 टाइम्स अ नंबर मतलब 3x में से, तो रिजल्ट 16 मिला। इक्वेशन रेडी है। 5 को सब्ट्रैक्ट करना है 3 टाइम्स अ नंबर मतलब 3x में से माइनस करिए 5, रिजल्ट मिलेगा 16। सो इजी। इक्वेशन सॉल्व करना अब आपको आता है। -5 को लेफ्ट से राइट ले जाना है, +5 हो जाएगा। 3x का 3 इंटू एक्स है, ये 3 को लेफ्ट से राइट लाना है, डिवाइड हो जाएगा। बचेगा इधर x इक्वल्स टू 16 + 5 अपॉन 3। 16 + 5 21 को 3 से डिवाइड किया तो x की वैल्यू 7 आ गई। इधर ये 3x इज इक्वल टू पहले 16 + 5 होगा। आपके समझने के लिए स्टेप बाय स्टेप जाते, लेट अस नॉट डू इट। तो ये हो गया 3x इज इक्वल टू 21, और अब आप 3 को लेफ्ट से राइट लेकर आइए तो वो डिवाइड में पहुंच जाएगा 21/3, जो कि 7 हो जाएगा। दैट इज माई आंसर। द नंबर इज 7। नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ यू हैव अंडरस्टूड व्हाट शुड बी द अप्रोच। अब अप्रोच क्या लेना है ये आपको समझ में आ गया है। पहला तो एटलीस्ट क्वेश्चन को 8 to 10 टाइम्स रीड करना है। पहले 3 से 4 बार बहुत ही स्लो रीड करना है, और उसके बाद मॉडरेट स्पीड में रीड करना है। आपको एटलीस्ट 80-90% मीनिंग समझ में आ जाएगा। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद इसके हर एक टर्म्स को ब्रेक डाउन कर लेना है। हर एक पार्ट को हर एक क्वेश्चन पार्ट में डिवाइडेड होता है, आपको उसके हर एक पार्ट को छोटे छोटे फॉर्म में डिवाइड कर लेना है, और उसके बाद उन्हें आपस में कनेक्ट करते जाना है। वो कैसे, चलिए देखते हैं यहां पर इस क्वेश्चन में। पहले तो रीड करेंगे। फाइंड 2 numbers such that one of them exceeds the other by 9 and their sum is 81। क्वेश्चन को एटलीस्ट 8 to टाइम्स आपने रीड किया, और अब क्वेश्चन के पार्ट्स ब्रेक डाउन कर देंगे। ब्रेक डाउन करेंगे तो पहला पार्ट 2-2, 3-3, 4-4 वर्ड्स लेते जाइए, आप मीनिंग पकड़ते जाइए। फाइंड 2 numbers, बिल्कुल समझ में आ गया कि हमें 2 नंबर्स ढूंढने हैं। वी हैव टू फाइंड 2 numbers। ये हमें पहला पार्ट समझ में आ गया कि हमें 2 नंबर्स ढूंढने हैं। सच दैट मतलब इस तरह, वो इस तरह के नंबर हो। वन ऑफ देम का मतलब क्या हो गया कि 2 में से एक। वन ऑफ देम मतलब 2 में से एक नंबर जो है एक्सीड्स द अदर बाय 9। वन ऑफ देम मतलब 2 में से एक नंबर एक्सीड्स द अदर बाय 9 मतलब एक्सीड करना मतलब उससे ज्यादा होना। एक्सीड का मतलब मोर देन। तो 2 में से एक नंबर मोर देन है, किससे मोर देन है? दूसरे नंबर से मोर देन है। कितना मोर देन है? 9 मोर देन है। ये इसका आपने पार्ट ब्रेक किया। फाइंड 2 numbers पहला पार्ट था कि 2 नंबर ढूंढने। ठीक है, बिल्कुल 2 नंबर ढूंढेंगे। अब वो नंबर के बारे में क्या बताया? ऐसा बताया नंबर कि वन ऑफ देम मतलब 2 में से एक नंबर एक्सीड करता है। एक्सीड करना मतलब ज्यादा होना, मोर देन होना। किससे मोर देन होना? दूसरे नंबर से, अदर नंबर से। दूसरे नंबर, 2 नंबर है तो एक नंबर जो है दूसरे से ज्यादा है। एक्सीड है मतलब एक्सीड करता है मतलब ज्यादा। कितना ज्यादा? 9 ज्यादा है। तो ये हमारा एक और पार्ट हमने समझ लिया। और आगे लिखा एंड देयर सम। देयर सम मतलब इन दोनों नंबर, देयर मतलब प्लूरल हो गया, तो दोनों नंबर्स के सम मतलब एडिशन की बात है। कितना है? 81 है। क्वेश्चन को अलग अलग पार्ट्स में ब्रेक कर लिया। अब इसको सॉल्व करने का अप्रोच, 2 नंबर्स लेने हैं और 2 नंबर ऐसे हो कि एक नंबर दूसरे से 9 ज्यादा होना चाहिए, 9 मोर होना चाहिए। तो आप एक काम करिए कि पहला नंबर आप ले लीजिए x। अगर पहला नंबर है x तो दूसरा नंबर इससे 9 मोर है।
इससे 9 एक्सीड करता है, तो दूसरा नंबर हो जाएगा, इसको हम फर्स्ट नंबर कहते हैं, ये हमारा सेकंड नंबर हो जाएगा। सेकंड नंबर जो है हमारा 9 मोर है या एक्सीड करता है बाय 9, एक्सीड करता है 9 बाय 9 मतलब 9 मोर है, तो x से 9 मोर हो जाएगा x प्लस 9, मोर तो मतलब प्लस हो गया, तो एक नंबर है x, दूसरा हो गया x प्लस 9। अब देखो, अब इस दोनों नंबर्स को सेंटेंस में बैठा के देखो, वन ऑफ देम, ये है वन ऑफ देम एक्सीड्स द अदर बाय 9, कि दो नंबर में से एक नंबर ऐसा है जो दूसरे से 9 मोर है, तो x प्लस 9 क्या है, x से 9 मोर है, इसमें प्लस 9 कर देंगे तो x प्लस 9 आ जाएगा। ये हमें मिल गए दो नंबर्स, सच दैट कि एक नंबर x प्लस 9 एक्सीड्स द अदर बाय 9, ये x से कितना ज्यादा है, 9 मोर है, 9 एक्सीड करता है। तो पहला नंबर हमने लिया x और दूसरा नंबर हमने लिया x प्लस 9 जो कि इससे 9 मोर है। टर्मिनोलॉजीज इंपॉर्टेंट है, समझ में आपको आया है, लेकिन अगर आपने इसे लिखा अच्छे से तो आपको एग्जाम में डायरेक्ट इस तरह के, ये बिल्कुल सेम लैंग्वेज होगी एग्जाम में, कोई अलग नहीं होगा, कुछ भी डिफरेंट नहीं होगा, बिल्कुल सेम लैंग्वेज होगी। तो अगर आपने इस लैंग्वेज को पकड़ लिया आपका काम आसान हो गया। तो ये हमारे दो नंबर बन गए, पहला x दूसरा x प्लस 9।